हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 29 अप्रैल 2024 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑप्शन ए नरसिंह यादव, ऑप्शन बी सौरभ गर्ग, ऑप्शन सी राजीव सिन्हा और ऑप्शन डी रवि सिंह। तो प्रश्न संख्या 1, कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिंह यादव। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन से भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी बांग्लादेश में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रश्न संख्या 2, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन में किया जा रहा है। चीन एक विकासशील देश है जो भारत का पड़ोसी देश भी है। प्रश्न संख्या 3 है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन से ए इटली में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी बांग्लादेश में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रश्न संख्या 3, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि साइमन हैरिस टीडी किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन से फिनलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी हंगरी और ऑप्शन डी मोजाम्बिक। प्रश्न संख्या 4, साइमन हैरिस टीडी आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। प्रश्न संख्या 5 है कि हाल ही में किसको रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से अनुराग चंद्रा को, ऑप्शन बी सौरभ गर्ग को, ऑप्शन सी राजीव सिन्हा को और ऑप्शन डी रवि सिंह को। तो प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किसको रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनुराग चंद्रा को रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण किया है। मतलब कहाँ किया। ऑप्शन से ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार में और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या 6, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण अंडमान निकोबार में किया है। प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। ऑप्शन से नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी वाराणसी में और ऑप्शन डी काशीपुर में। तो प्रश्न संख्या 7, हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा सम्मेलन नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है वहाँ पे शुरू हुआ है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में RBI ने किस डेप्यूटी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। ऑप्शन से ए अनुराग चंद्रा का, ऑप्शन बी टी रविशंकर का, ऑप्शन सी राजीव सिन्हा का और ऑप्शन डी रवि सिंह का। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में RBI ने टी रविशंकर जो डिप्टी गवर्नर है उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। जबकि RBI के वर्तमान जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऑप्शन से अनुराग चंद्रा ने, ऑप्शन बी टी रविशंकर ने, ऑप्शन सी राजीव सिन्हा ने और ऑप्शन डी अजीत डोभाल ने। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अजीत डोभाल ने। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ
कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन से इटली, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निपो एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। प्रश्न संख्या 11 है कि हाल ही में किस देश के संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला एक विधेयक पारित किया है? ऑप्शन से ए इराक, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा इराक देश के संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। इराक एक खाड़ी देश है जिसकी राजधानी बगदाद है और यह बहुत ही बड़ा तेल निर्यातक देश है। प्रश्न संख्या 12 है कि हाल ही में भारत और किस देश ने HR विकास समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन से इराक, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 12 हाल ही में भारत और कंबोडिया ने HR विकास समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कंबोडिया। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है। यह किस मंत्रालय के तहत आता है? ऑप्शन से वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी खेल मंत्रालय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय ने। प्रश्न संख्या 14 प्रश्न है कि हाल ही में IP सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया? ऑप्शन से भारत को, ऑप्शन बी कंबोडिया को, ऑप्शन सी जापान को और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया को। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में IP सुरक्षा के लिए अमेरिका ने भारत को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन से 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 हाल ही में भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में कुल 3 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीते हैं। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16 है कि हाल ही में गैरी कर्स्टन किस देश की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं? ऑप्शन से भारत के, ऑप्शन बी श्रीलंका के, ऑप्शन सी पाकिस्तान के और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में गैरी कर्स्टन पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। गैरी कर्स्टन की कोचिंग में ही भारत 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। प्रश्न संख्या 17 है कि हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन से उड़ीसा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा केरल की शिक्षिका जीना जस्टस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन से स्वर्ण, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी रजत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 हाल ही में हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024 का भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ाकर $28 मिलियन हुआ? ऑप्शन से
20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 10% और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। प्रश्न संख्या 20 है कि हाल ही में NIPFP ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन से 7%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4% और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में NIPFP ने वित्त वर्ष 2025 में भारत का GDP वृद्धि दर लगभग 7% रहने का अनुमान लगाया है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7। प्रश्न संख्या 21 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन से भारत में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी स्पेन में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रश्न संख्या 21, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन स्पेन में किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 29 अप्रैल 2024 के 20+1 MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अपलोड करता हूं जो सभी तरह के परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।